वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। तकनीकी उन्नयन पर पैसा बर्बाद न करें, सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों से कहा। उड़ीसा उच्च न्यायालय की नई पीठों के गठन की मांग को लेकर अपनी हड़ताल के दौरान अदालत परिसर में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों की अवमानना पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह उम्मीद करता है कि तकनीकी उन्नयन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों की अवधि में न्यायिक संस्थानों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ को सूचित किया गया कि उड़ीसा उच्च न्यायालय की नई पीठों की मांग इस तथ्य के मद्देनजर अप्रचलित हो सकती है कि राज्य के 10 जिलों में वकीलों के वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने के प्रावधान किए गए हैं। तरीका अब इन जिलों के वकील ओडिशा उच्च न्यायालय को भी संबोधित कर सकते हैं। यह बताया गया कि आभासी कामकाज जल्द ही राज्य के अन्य जिलों में फैल जाएगा। खंडपीठ ने कहा कि 10 जिलों में पहले से ही किया गया प्रावधान एक अच्छा प्रयास है। इस संदर्भ में इसने कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां की। व्यापक संभावना पर हम यह कहना चाहते हैं कि कोविड समय में वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई की सुविधा के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर काफी पैसा खर्च किया गया है, चाहे वह ओडिशा के लिए हो या अन्य राज्यों और न्यायाधिकरणों के लिए। वर्तमान बजट में तकनीकी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए पर्याप्त धनराशि के आवंटन का उल्लेख करते हुए बेंच ने कहा, जाहिर है मौजूदा बजट में भी न्यायिक संस्थानों के तकनीकी उन्नयन के लिए बड़ा आवंटन किया गया है। हमें समय समय पर सूचित किया जाता है कि ट्रिब्यूनल और कुछ उच्च न्यायालयों में तकनीकी बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं किया जा रहा है या नष्ट नहीं किया जा रहा है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्नयन पर खर्च किए गए धन को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है और हम सभी न्यायिक अपेक्षा करते हैं मंचों, न्यायाधिकरणों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को तकनीकी बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए जो सर्वोत्तम संभव सीमा तक उपलब्ध है, जो वकीलों को उनकी सुविधा के आधार पर शारीरिक या आभासी रूप से कार्यवाही में भाग लेने की सुविधा प्रदान करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि आभासी तंत्र तभी प्रभावी होगा जब सभी अदालतें वस्तुतः कार्य करने में सक्षम होंगी, अन्यथा कुछ अदालतों को लाभ होगा जबकि अन्य को तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी के कारण नुकसान होगा। उन्होंने कहा, वर्चुअल पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। आज अगर यह वर्चुअल विकल्प दिया जाता है तो यह कोर्ट खाली हो जाएगा। जस्टिस कौल ने पलटवार करते हुए कहा, आप गलत हैं। हर कोई जानता है कि शारीरिक सुनवाई बेहतर है। बीसीआई और अन्य संघों के लिए पेश होने वाले वकीलों के अनुरोध पर खंडपीठ ने उड़ीसा उच्च न्यायालय से वर्चुअल मोड यानी उड़ीसा उच्च न्यायालय संबलपुर वर्चुअल के माध्यम से पहुंच के विवरण के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्तमान नामकरण को बदलने पर विचार करने के लिए कहा। खंडपीठ को सूचित किया गया कि नामकरण में वर्चुअल के उल्लेख से यह आभास हो सकता है कि राज्य में कई उच्च न्यायालय हैं।